मूवी की शुरुआत में हमें टॉम नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के साथ जंगल में कैंपिंग के लिए आया होता है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसके ट्रक में उसकी बेटी उसके साथ बेड पर सो रही थी। तभी वहां पर बारिश शुरू हो जाती है जिस वजह से टॉम फिर से सो जाता है। लेकिन जब दोबारा उसकी आंख खुलती है तो उसकी बेटी मीरा वहां पर नहीं होती है। इसके बाद वो ट्रक से बाहर आकर मीरा को ढूंढने लगता है लेकिन उसे वो कहीं पर नहीं दिखाई देती है। इसी बीच वहां पर एक औरत भागती हुई आती है और वो टॉम को भी भागने के लिए कहती है। उसकी बातों को सुनकर टॉम तो पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है, लेकिन तभी वहां पर ज़ॉम्बी आकर उस औरत पर अटैक कर देते हैं और उसे भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। टॉम उस औरत को बचाने की काफी कोशिश करता है लेकिन तब तक वो भी ज़ॉम्बी बन गई थी। इसके बाद वो ज़ॉम्बी उसके पीछे लग जाते हैं। साथ में ही टॉम उससे फाइट करने लगता है। इसी बीच वहां पर मीरा आ जाती है और वो टॉम को फाइट करता हुआ देख के घबरा जाती है। टॉम उसे वहां से भागने के लिए कहता है। इसके बाद मीरा वहां से भाग जाती है। इधर टॉम किसी भी तरह उस ज़ॉम्बी से बचकर अपने ट्रक में आ जाता है। फिर वो ट्रक के ऊपर चढ़कर देखता है कि वहां पर काफी सारे ज़ॉम्बी आ गए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें टॉम अपनी वाइफ नायोमी और अपनी बेटी मीरा के साथ दिखाया जाता है। यहाँ पर किसी बात को लेकर टॉम की मीरा से बहस हो जाती है और जिस बात से नाराज होकर मीरा कमरे में चली जाती है। और फिर रात में वो नायोमी से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे इस तरह से उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर नायोमी उसे कहती है कि क्यों ना तुम मीरा के साथ एक वीक के लिए कैंपिंग के लिए जाओ, लेकिन टॉम बताता है कि वो बहुत ही बिजी है। लेकिन नायोमी उसे फिर भी कैंपिंग पर जाने के लिए मना लेती है। अगली सुबह टॉम और मीरा साथ में कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। फिर रास्ते में टॉम मीरा से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं देती है और वो अपने फोन में लगी रहती है। इसके बाद टॉम लोकेशन पर पहुंचकर कैंपिंग का सारा इंतजाम कर देता है। कुछ टाइम के बाद वो मीरा को हाइकिंग पर ले जाता है लेकिन मीरा उसे बताती है कि उसे ये सब पसंद नहीं है, उसे केवल अपने कंप्यूटर में ही इंटरेस्ट है। फिर भी टॉम उसे लेकर आगे एक खंडर तक जाता है। फिर वो लोग शाम को वापस अपने ट्रक के पास आकर बैठ जाते हैं। साथ में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कैंपिंग के लिए और भी लोग आए होते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और उन दोनों को डिनर के लिए अपने साथ इनवाइट करती है। इसके बाद टॉम और मीरा उसके साथ शामिल हो जाते हैं। फिर रात में दोनों ट्रक में आकर लेट जाते हैं। टॉम अपना टाइम बिताने के लिए एक बुक पढ़ने लगता है और मीरा अपने फोन में लगी हुई थी। फिर कुछ टाइम के बाद वहां पर तेज बारिश शुरू हो जाती है और टॉम बाहर निकलकर अपनी कार को अच्छे से लॉक कर देता है। फिर वो वापस ट्रक के अंदर आकर सो जाता है और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज ने ट्रक को हिलाकर टॉम को एक जगह पर लटका दिया था, जिसके बाद टॉम उन सब से बचता हुआ वापस ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। साथ में ही उसे मीरा की काफी फिक्र हो रही थी। फिर वो ट्रक के अंदर जाकर अपनी पिस्टल लोड करता है और बाहर निकलकर उन ज़ॉम्बीज को शूट करने लगता है। वो उनमें से काफी ज़ॉम्बीज को मार देता है लेकिन उस पिस्टल में गोलियां कम होती है, इसलिए वो ज़ॉम्बी से बचता हुआ वापस ट्रक के अंदर आ जाता है। फिर वो दरवाजा बंद कर ही रहा होता है लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी दरवाजे को खोलने के लिए अपना हाथ अंदर कर लेता है, जिस वजह से टॉम को चाकू लेकर उसका हाथ काटना पड़ता है। इसके बाद वो अपने हाथ और पैरों पर टॉवल लपेट लेता है जिसकी वजह से ज़ॉम्बी उसे बाइट ना कर पाए। फिर वो ट्रक में से सीढ़ी निकालकर कार की ओर कर देता है और डिसाइड करता है कि वो कार लेकर यहाँ से निकल जाएगा। फिर वो जल्दी से कार की ओर जाने की कोशिश करता है लेकिन ज़ॉम्बी उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। वो उन सब से किसी तरह से बचता हुआ कार में आ जाता है और उसे स्टार्ट करने लगता है। वो कार को स्टार्ट करने की काफी कोशिश करता है लेकिन कार खराबी की वजह से स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसके बाद वो कार से फ्लेयर गन निकाल लेता है और उससे एक ज़ॉम्बी को भी मार देता है। फिर वो ज़ॉम्बी से बचता हुआ वापस सीढ़ी की मदद से ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। साथ में उसके पीछे पीछे एक ज़ॉम्बी भी आ रहा था। इसके बाद टॉम उसे धक्का देकर नीचे फेंक देता है। फिर वो सीढ़ी को भी वहां से गिरा देता है ताकि और ज़ॉम्बी ऊपर ना चढ़ पाए। फिर वो अपना फोन लेता है और मीरा को कॉल लगाता है लेकिन उसका फोन ट्रक के अंदर ही पड़ा था, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद रात हो जाती है और टॉम मीरा को याद करता हुआ ट्रक के अंदर ही सो जाता है। वो उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है। फिर अगले दिन सुबह फिर से वो दूरबीन की मदद से मीरा को ढूंढने लगता है ताकि वो उसे दिख जाए, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं दिखाई देती है। इसके बाद वो फिर से ट्रक के अंदर आकर रेडियो को शुरू करने लगता है जिसमें एक ऑफिसर बताता है कि वायरस के फैलने की वजह से पुलिस और आर्मी बॉर्डर को सील करने में लगे हुए हैं। तभी एक ज़ॉम्बी ट्रक का शीशा तोड़कर उस पर अटैक करने लगता है। इसके बाद टॉम खुद ही उस ज़ॉम्बी को मारकर पीछे गिरा देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी से लड़ता हुआ काफी थक गया है। तभी हमें यह भी पता चलता है कि उसने अपना खाना बाहर पेड़ पर लटका के रखा हुआ था, जिस वजह से वो अभी तक भूखा था। फिर वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर उस टूटी हुई विंडो पर लगा देता है जिसकी वजह से ज़ॉम्बी अंदर ना आ पाए।
वो ट्रक के अंदर से रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता है। इसके बाद टॉम ट्रक के ऊपर चढ़कर फिर से अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक जगह पर मीरा दिखाई देती है। फिर टॉम वहाँ पर उससे इशारों में यानी कि साइन लैंग्वेज में बातें करने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि टॉम ने मीरा को एक नोट पर साइन लैंग्वेज वाले वर्ड दिए थे, जिससे टॉम को पता चल जाता है कि वो ठीक है, लेकिन वो काफी डरी हुई थी। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी मीरा को देख लेता है। इसके बाद वहाँ पर सारे ज़ॉम्बी मीरा के पीछे भागने लगते हैं। फिर टॉम जल्दी से उसे भागने के लिए कहता है और खुद ट्रक से नीचे कूदकर सारे ज़ॉम्बी को अपनी ओर बुलाने लगता है। इसके बाद सारे ज़ॉम्बी उसकी ओर आने लगते हैं। फिर वहाँ पर टॉम एक गोल्फ स्टिक की मदद से सब ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है। जब वहाँ पर और भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं तो टॉम फिर से ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। फिर रात में टॉम रेडियो से फिर से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच रेडियो अचानक तेजी से साउंड करने लगता है, जिस वजह से ट्रक के पास खड़े हुए ज़ॉम्बी गुस्से में आ जाते हैं और फिर से ट्रक की विंडो को तोड़ने लगते हैं। फिर टॉम जल्दी से एक हथौड़ा लेकर उस रेडियो को ही तोड़ देता है। फिर वहाँ पर फिर से बारिश शुरू हो जाती है और दूसरी ओर हमें मीरा भी दिखाई जाती है, जिसके पीछे अभी भी एक ज़ॉम्बी लगा हुआ था। वो उससे बचती हुई एक जगह पर छिप जाती है। इधर टॉम देखता है कि ट्रक के ऊपर काफी सारे ज़ॉम्बी चढ़ गए हैं, जिसकी वजह से वो ट्रक के ऊपर जाकर एक एक करके सारे ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है और रात में वो ऊपर ही बैठकर निगरानी करने लगता है। सुबह टॉम देखता है कि ज़ॉम्बी के हाथ में मीरा की जैकेट है, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाता है और उसे लगने लगता है कि मीरा भी ज़ॉम्बी का शिकार हो गई है, जिस वजह से वो काफी दुखी हो जाता है। फिर वो ट्रक के अंदर जाकर अपनी पिस्टल लेता है और ड्रॉवर में रखी एक आखिरी गोली को लोड करके खुद ही सुसाइड करने का डिसाइड करता है। वो सुसाइड करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं यकीन था कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। फिर वो ट्रक के ऊपर कुछ बर्तन में बारिश का पानी इकट्ठा करके उसे पीकर अपना काम चलाने लगता है। उसे ठीक से खाना न मिलने की वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है। फिर वो ट्रक में से ग्लू लेकर टूटे हुए शीशे के टुकड़े को ट्रक के एक साइड पर लगा देता है, जिससे ज़ॉम्बी अगर ऊपर आने की कोशिश करे तो जख्मी होकर नीचे गिर जाए। तभी उसकी नजर पहाड़ी की चोटी पर पड़ती है, जहां पर आग का धुआं उड़ रहा था। तभी उसे यकीन होने लगता है कि शायद उसकी बेटी मीरा वहीं पर होगी। इसी बीच उसे एक कार अपनी ओर आती हुई दिखाई देती है, जिसके पीछे काफी ज़ॉम्बीज लगे हुए थे। टॉम उस कार को अपनी ओर बुलाता है और तभी उस आदमी की कार एक पेड़ से टकरा जाती है और ज़ॉम्बी उस कार को चारों ओर से घेर लेते हैं। फिर टॉम उसे बचाने का डिसाइड करता है और एक चाकू लेकर उसे बचाने के लिए चला जाता है। वो चाकू से ज़ॉम्बी पर अटैक करके किसी तरह उस आदमी को बचाकर अपने ट्रक में ले आता है। बाद में पता चलता है कि वो एक पेट्रोलिंग ऑफिसर है। वो टॉम को बताता है कि चारों ओर ऐसा ही हाल है और रेडियो सिस्टम बंद हो चुके हैं। इसके बाद टॉम उसे अपनी बेटी के बारे में पूछने लगता है कि क्या उसने यहाँ पर किसी छोटी बच्ची को देखा है। वो साथ में उसे मीरा की फोटो भी दिखाता है, लेकिन उस ऑफिसर को मीरा के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो उसे मना कर देता है कि उसने उसे कहीं पर नहीं देखा है। फिर टॉम उसे कहता है कि हमें मिलकर मीरा को ढूंढना होगा, लेकिन वो ऑफिसर अभी जाने से मना कर देता है और कहता है कि अभी हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चारों ओर ज़ॉम्बी फैले हुए हैं। वो टॉम से कहता है कि हमें एक प्लान बनाकर जाना होगा। फिर वो आदमी टॉम से खाना मांगता है और कहता है कि अगर हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं होगी तो हम कैसे लड़ सकेंगे। इसके बाद टॉम उसे ट्रक में से कुछ खाने के लिए देता है और बताता है कि उसने बाकी का खाना एक पेड़ पर लटकाया था। टॉम को वो आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर रात में वो आदमी सो जाता है तो टॉम उसका आईडी कार्ड चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा था, यानी कि वो एक ऑफिसर नहीं था, उसने किसी दूसरे का आईडी कार्ड चुराया था। तभी उस आदमी की आंखें खुल जाती है और वो टॉम को मारने लगता है। टॉम भी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी टॉम के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। कुछ टाइम के बाद वो आदमी टॉम के हाथों में हथकड़ी बांधकर उसे ज़ॉम्बी के बीच में फेंकने ही वाला था, लेकिन तभी टॉम होश में आ जाता है और फिर से उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच टॉम अपने एक हाथ से हथकड़ी को खोलकर उस आदमी के हाथ में फंसा लेता है। तभी उस आदमी को ज़ॉम्बी पकड़कर नीचे खींचने लगते हैं और वो ज़ॉम्बी उसे तेजी से नीचे खींच रहे थे। इसी वजह से उस आदमी का हाथ कटकर हथकड़ी में ही रह जाता है। इसके बाद टॉम यहाँ से निकलने का फैसला करता है और वो फ्लेयर गन लेता है और ट्रक के अंदर की बैटरी निकालकर उसे लेकर कार में आ जाता है। साथ में ही उसके पीछे काफी ज़ॉम्बीज लगे हुए थे। वो किसी तरह से कार को स्टार्ट करके यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बी आसानी से उसे जाने नहीं देते हैं। इस वजह से उसकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। फिर सारे ज़ॉम्बी ने टॉम को बुरी तरह से घेर रखा था। इसी बीच टॉम फ्लेयर गन से ट्रक के पास रखे सिलेंडर पर फायर करता है, जिसकी वजह से वहां पर बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में वहां पर मौजूद सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी टॉम अभी जिंदा था। सुबह होने पर वो उसी पहाड़ पर जाने लगता है जहाँ पर उसे धुआं उड़ता हुआ दिख रहा था, जहाँ पहुंचकर उसे मीरा मिल जाती है जो बिल्कुल ही ठीक थी। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।